दोस्तों आज का टॉपिक है 10 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग डिलीवर करने में नर्सेस का बहुत बड़ा योगदान होता है और ये जो राइट्स हैं उनका मेन पर्पस है टू प्रिवेंट मेडिकेशन एरर। लाइक सही पेशेंट है कि नहीं है, अप्रोप्रिएट साइट है कि नहीं है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बचने के लिए 10 राइट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट राइट इज राइट पेशेंट। जब भी हम पेशेंट को ड्रग या मेडिसिन डिलीवर करने जाते हैं, सबसे पहले हमें पेशेंट का नाम पूछना है। राइट पेशेंट आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास 2 आइडेंटिफायर्स होना चाहिए। लाइक आपको प्रिस्क्रिप्शन चेक करना है, आइडेंटिटी बैंड चेक करना है, पेशेंट से उसका नाम पूछना है। आपके पास एक नाम के 2 पेशेंट 3 पेशेंट हो सकते हैं, इवन उनके सरनेम भी सेम हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आप उनका डेट ऑफ बर्थ चेक करेंगे। सब कुछ वेरीफाई करने के बाद ही आपको राइट पेशेंट को ड्रग डिलीवर करनी है। द सेकेंड राइट इज राइट ड्रग। पेशेंट को ड्रग डिलीवर करने से पहले हमें फिजिशियन के ऑर्डर को अच्छी तरह से रीड करना है। जो भी ड्रग देनी है उसका एक्सपायरी चेक करना है, कंपोजिशन चेक करना है और सबसे इम्पॉर्टेंट हमें पेशेंट की एलर्जीज के बारे में पता होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर ड्रग से पेशेंट को कोई एलर्जी तो नहीं है। और नर्सेस को मेनली साउंड अलाइक और लुक अलाइक ड्रग्स का नॉलेज होना चाहिए। हमें ड्रग को कम से कम 3 बार चेक करना चाहिए देने से पहले। द थर्ड राइट इज राइट डोज। सबसे पहले हमें डॉक्टर्स के ऑर्डर को अच्छे से रीड करना है कि कितना डोज प्रिस्क्राइब किया गया है। डोज कैलकुलेट करने के लिए आपको पेशेंट का एज और वेट पता होना चाहिए। बेसिकली आपको एडल्ट और पीडियाट्रिक डोज पता होने चाहिए। सपोज आपने डोज जो है कैलकुलेट कर ली है, लेकिन फिर भी आपको अपनी मैथ डबल चेक करना है। आपको जो अपना कॉलीग है या नर्स साथी है उससे एक बार चेक करने के लिए कहना है। और ध्यान रखें कि दवा देते समय कहीं भी स्पिलेज ना हो, जिससे कि जो मेडिसिन है उसका डोज प्रभावित ना हो। नेक्स्ट वन इज राइट टाइम। चेक द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। डॉक्टर ने जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है वो हमें ओडी में देना है, बीडी में देना है, टीडीएस में देना है, ये हमें प्रॉपरली चेक करना है। गिव द मेडिसिन नियर द प्रिस्क्राइब टाइम। 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद में चलता है, लेकिन अप्रॉक्सली आपको उसी टाइम पे मेडिसिन देनी है। यदि खाने से पहले है तो खाने के पहले देना है, रात में सोते समय है तो रात को सोते समय देना है। तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना है। फिफ्थ वन इज राइट रूट। Medicine can be delivered to the patient in many different ways, like oral or parenteral. So check the doctor's order कि पेशेंट को जो मेडिसिन है वो IV देना है, IM देना है, सबक्यूटेनियस रूट से देना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिक्स्थ इज राइट पेशेंट एजुकेशन। जब भी आप पेशेंट को ड्रग देते हैं उससे पहले आपको पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि ये ड्रग आप उसे क्यों दे रहे हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जिससे पेशेंट है अवेयर रहता है और उससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट होने पर वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल को अप्रोच कर सकता है। सेवेंथ इज राइट डॉक्यूमेंटेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि नर्सेज बहुत थक जाती, सोचती चलो पहले मैं चार्टिंग कर लेती हूँ, बाद में पेशेंट को ड्रग दे दूंगी या 2 मिनट से जाकर अभी दे दूंगी। सो नेवर नेवर डू दिस। कभी भी आपको ड्रग देने से पहले ही उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करना है और ड्रग देने के बाद आपको ड्रग का नाम, उसका डोज, टाइम, साइट प्रॉपरली जो है मेंटेन करना है। द नेक्स्ट राइट इज राइट टू रिफ्यूज। पेशेंट के पास अधिकार होता है कि वो मना कर सके कि मैं ये दवाई नहीं लूंगा।
आपको क्या करना है कि पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि ये ड्रग आपको क्यों दी जा रही है, और अगर आपने ये ड्रग नहीं ली तो आपको इसके क्या नुकसान होंगे। अगर इसके बावजूद भी पेशेंट रिफ्यूज़ करता है तो आपको प्रॉपर कंसेंट लेना है। द नेक्स्ट राइट इज राइट असेसमेंट। ड्रग देने से पहले आपको एसेस करना है कि पेशेंट को एक्चुअली उस ड्रग की नीड है या नहीं। सम मेडिकेशन रिक्वायर स्पेसिफिक असेसमेंट बिफोर देयर एडमिनिस्ट्रेशन। लाइक डॉक्टर ने एडवाइस किया है इंजेक्शन डोपामिन, आपको देने से पहले पेशेंट का बीपी जरूर चेक करना है। अदर एग्जाम्पल इज डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड इंजेक्शन डिजॉक्सिन, तो आपको देने से पहले पेशेंट की पल्स जरूर चेक करनी है। द लास्ट एंड 10th राइट इज राइट इवेल्युएशन। इंश्योर द मेडिसिन इज वर्किंग द वे इट शुड। इसका क्या मतलब है? अगर डॉक्टर ने कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है तो आपको इवेल्युएट करना है कि वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। सपोज डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है इंजेक्शन फ्रूसामाइड, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक लूप डायूरेटिक्स है और ये बॉडी में जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको रिमूव करती है। आपको पेशेंट का बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो चेक करना है, यूरिन आउटपुट चेक करना है, और जो उसके वाइटल साइंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो भी इवेल्युएट करते रहना है। ऑन गोइंग ऑब्जर्वेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये वीडियो हो गई है ख़त्म। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही हो। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।